गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे रूल्स फॉर प्रोपगेशन ऑफ एरर, मतलब एरर्स के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के क्या क्या रूल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसीडर करते हैं हमारे पास में दो फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी ए है, एक फिजिकल क्वांटिटी क्या है बी। कितनी फिजिकल क्वांटिटी है अपने पास में? अच्छा, ए की मेजर्ड वैल्यू है। ए को जब हमने मेजर करा अच्छे तरीके से, मतलब एब्सोल्यूट एरर वगैरह निकाल के सारा तरीके से, तो ए की मेजर्ड वैल्यू क्या है? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब यहां पे मैंने मीन नहीं लिखा, पर इसका मतलब क्या होगा? मीन ही होगा, है ना? इतना क्लियर है सबको? सिमिलरली बी की मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी? बी प्लस माइनस डेल्टा है। अभी तक किसी को कुछ डाउट? अब अगर मैं दोनों क्वांटिटी को प्लस करना चाहूं, है ना, सबसे पहला रूल मैं किसके लिए देख रहा हूं? एडिशन का। अगर मैं दोनों क्वांटिटी को प्लस करना चाहूं, मतलब मैं एक नई क्वांटिटी बनाना चाह रहा हूं जेड, जिसके अंदर ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या हो रही है? प्लस हो रही है, ए प्लस बी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं नई क्वांटिटी z बनाऊंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा, तो उसमें भी कुछ एरर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, यहां पे मेजर्ड वैल्यू में डेल्टा ए क्या बता रहा है? एब्सोल्यूट एरर इन फिजिकल क्वांटिटी ए। डेल्टा बी क्या बता रहा है? एब्सोल्यूट एरर इन फिजिकल क्वांटिटी बी। अच्छा, जब इसके अंदर मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या आएगा? एरर आएगा। वो एरर क्या होगा? देखो, इसकी मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? ये तो फिजिकल क्वांटिटी z का फॉर्मूला हो गया कि दोनों को प्लस कर दो, पर जब हम फाइनल वैल्यू निकालेंगे, मेजर्ड वैल्यू प्लस करेंगे इसको, फाइनल वैल्यू क्या आएगी? z, उसमें कुछ एब्सोल्यूट एरर आएगा, प्लस माइनस डेल्टा z किसके इक्वल होगा? a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब अगर मैं सिंपल से कंपैरिजन की बात करूं, तो क्या मैं a प्लस बी की जगह पर सिंपल सा क्या लिख दूं? z लिख दूं ना, a प्लस बी की जगह पे z लिख दूं। अभी मैं रूल बता रहा हूं। तो इस z से मैं इस z को कैंसिल कर सकता हूं, कर सकता हूं नहीं कर सकता? देखो यहां पर क्या लिखा था? a प्लस बी, प्लस करने पर हम इसे लिखेंगे a प्लस बी। तो अगर मेरे को सिर्फ डेल्टा z की वैल्यू पता करनी कि एक्चुअल में एरर कितना है, तो एब्सोल्यूट एरर पता करने का तरीका क्या हो जाएगा? इसको मैंने ऐसा लिखा, z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस बी की जगह पर मैंने लिख दिया z, और इसको लिख दिया प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। z से z को मैंने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो डेल्टा z जो है एरर है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब जो हमारी नई क्वांटिटी z है, उसके अंदर टोटल एरर क्या आएगा? जो भी आप दो क्वांटिटी को प्लस कर रहे हो, उनके एब्सोल्यूट एरर को डायरेक्टली क्या कर दो? डायरेक्टली ऐड कर दो। सेम रूल फॉलो होगा एडिशन के साथ साथ सब्सट्रैक्शन। किसके अंदर फॉलो होगा? मतलब अगर आप एडिशन कर रहे हो तो भी आपको एरर फाइंड करने के लिए ये रूल यूज करना है, और इसकी जगह अगर आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हो z इक्वल्स टू a माइनस बी, तो भी आपको क्या करना है? ये रूल फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, अगर माइनस भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है सबको? कुछ डाउट है तो डायरेक्टली आप इसको लिख लो। इसके केस में डायरेक्टली क्या हो जाएगा?
एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए आप डायरेक्टली एरर कैसे निकालोगे? डेल्टा जेड किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी के। और मेजर्ड वैल्यू क्या होगी आपकी, या ट्रू वैल्यू आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसके अंदर? बताओ सबको, किसी को कुछ डाउट है रिप्लाई करो। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। एनसीईआरटी के अंदर इसी के टाइप के कुछ क्वेश्चंस अच्छे दे रखे हैं, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व होते जाएंगे। तो देखो इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। दो बॉडीज का टेम्परेचर मेजर करा थर्मोमीटर से। मान लेते हैं पहली बॉडी का आया है, मैं इससे मिलते जुलते क्वेश्चन करा देता हूं। T1, तो पहली बॉडी का टेम्परेचर कितना आया? मान लेते हैं 100 डिग्री प्लस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस। दूसरी बॉडी का टेम्परेचर आया है 150 डिग्री प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब अगर हमको बॉडी का टोटल टेम्परेचर फाइंड करना है, दोनों बॉडी का टोटल टेम्परेचर फाइंड करना है, अब हमें यदि दोनों बॉडी का टोटल टेम्परेचर फाइंड करना, मतलब T1 प्लस T2 फाइंड करना, कैसे फाइंड करोगे? देखो बेसिकली हो क्या रहा है, दो फिजिकल क्वांटिटी को मिलाकर एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन रही, वही चीज हो रही। बता के दो जल्दी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे दो क्वांटिटी को प्लस करके एक तीसरी चीज बन रही, नई क्वांटिटी आ रही, नया, है ना। तो दोनों को प्लस करा जा रहा है। तो अगर दोनों को प्लस करते हैं तो हमने एक रूल पढ़ा था कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाती है? Z होती है अगर A प्लस B, तो उसकी टोटल वैल्यू क्या होती है? Z प्लस माइनस डेल्टा Z, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये तो हमको बेसिक फॉर्मूला दे रखा है, यहाँ पर फाइनल वैल्यू क्या होगी? T प्लस माइनस डेल्टा T, है ना। अब एक्चुअल टेम्परेचर क्या होगा? ये T किसके इक्वल है? T1 प्लस T2, मतलब दोनों को क्या कर दो तो कितना हो जाएगा? 250 डिग्री सेल्सियस 0.05512 प्लस माइनस डेल्टा T निकालना है। तो अभी मैंने बोला था जब भी दो क्वांटिटी प्लस होती है तो उनके लिए एरर का रूल भी क्या है? डेल्टा T भी क्या होगा? किसके इक्वल होगा? डेल्टा T। डेल्टा Z किसके इक्वल था? डेल्टा A प्लस डेल्टा B। तो यहाँ पे डेल्टा A की जगह पर क्या दे रखा है और डेल्टा B की जगह पर क्या दे रखा है? तो डेल्टा T किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस माइनस बता दो, 3 डिग्री प्लस 5 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 8 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है सबको? कोई डाउट है? रूल समझ में आ गया सबको? रूल समझ गए? चलो देखते हैं कितना रूल समझो। मान लो आपके पास में एक सर्किट दे रखा है, इलेक्ट्रिक सर्किट। आपने ओम्स लॉ वगैरह पढ़ा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा क्लास 10 में। उसके अंदर 3 रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.2 ओम, इसकी वैल्यू है 12 प्लस माइनस 0.3 और इसकी वैल्यू है 14 प्लस माइनस 0.2। चलो
मेरे को टोटल रेजिस्टेंस बताकर निकाल कर बताओ आर इक्विवेलेंट। तो ये R1 है, ये R2 है, ये R3। जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं। जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? क्या आ जाएगा आंसर में? और किस किस का आंसर आ रहा है? इशिका, भारती, मनस्वी, अजय। क्लास के अंदर अटेंटिव रहो, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे? देखो अभी हमने सीखा जब भी क्वांटिटीज को प्लस करना है तो जो ट्रू वैल्यू, जो वैल्यू आई है अपनी, उसको तो प्लस कर दो, है ना। नंबर ऑब्जर्वेशन वाली वैल्यूज को प्लस कर दो। तो 10 प्लस 12 प्लस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। अब एरर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता था? डेल्टा जेड क्या होता था? प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। कब? जब एडिशन होता था। तो यहां पर भी तो एडिशन हो रहा है, भले से दो से ज्यादा क्वांटिटी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.2। क्लियर है सबको? कितना आंसर हो जाएगा? नेक्स्ट रूल पर आए। पहला रूल समझ में आ गया। तो शुरू के दो रूल क्या है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन के ऊपर। तो जब भी आपको प्लस करना हो या माइनस करना हो, एरर्स हमेशा क्या होगा? प्लस हो या माइनस, इन दोनों केस में एरर्स का हमेशा क्या होगा? एडिशन होगा, है ना। एरर्स का हमेशा क्या होगा? एडिशन होगा। चलो नेक्स्ट रूल है आपका किसके ऊपर बेस्ड है? नेक्स्ट रूल आपका मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट रूल आपका बेस्ड है मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड के ऊपर। तो वापस हम कंसीडर करते हैं, हमारी पहली फिजिकल क्वांटिटी ए है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारी बी है। इसकी मेजर्ड वैल्यू हमने ले ली कितनी? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। इसकी मेजर्ड वैल्यू हमने ले ली बी प्लस माइनस डेल्टा। अब हमको बोला है एक क्वांटिटी फाइंड करो जिसमें इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन होगा। एक नई क्वांटिटी बताओ जिसमें इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली ए की जगह पर लिख दो ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ए का मल्टीप्लाई बी में करा ए बी, ए का मल्टीप्लाई डेल्टा बी में करा क्या हो गया? ए इंटू डेल्टा बी, है ना। चलो डेल्टा ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे कितना हो जाएगा? है ना, प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए। वेरी गुड। अच्छा बी क्यों आगे लिख रहे हैं? अगर हम ऐसा लिख देते हैं डेल्टा ए बी तो ये अलग हो जाएगा और बी इंटू डेल्टा ए अलग होगा। ये दोनों चीजें सेम नहीं होती है, याद रखना। ठीक है, ये और ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो हमेशा जिसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको डेल्टा के आगे लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा ए का मल्टीप्लाई बी में करा बी इंटू डेल्टा ए, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा? डेल्टा ए का मल्टीप्लाई डेल्टा बी में, मतलब डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब देखो डेल्टा मतलब छोटी क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी डेल्टा ए है और दूसरी छोटी क्वांटिटी डेल्टा बी। दो छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो बड़ा नंबर आता है कि छोटा नंबर आता है? छोटा नंबर आता। तो इसको हमने क्या कर दिया? घटा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। अब हमारे पास ए बी की जगह पर हम वापस से क्या लिख सकते हैं? जेड लिख सकते हैं। ठीक, और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस बी इंटू डेल्टा ए।
क्या यहां से फॉर्मूला बना सकते हो एरर का? देखो मैंने बहुत सॉल्व कर दिया इसको, बस इसके अंदर थोड़ा सा आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स यूज करना और आपका फॉर्मूला बन जाएगा। सोचो कैसे बनेगा। हाँ देखो ये जो मेजर वैल्यू लिखी है हमने z, पहली चीज तो हमने जब इसको इस फॉर्म में लिखा कि a की वैल्यू एक्चुअल में होगी a प्लस डेल्टा है, तो इस z के अंदर भी तो एक एरर होगा जिसको हमने क्या लिखा z प्लस माइनस डेल्टा z, z प्लस माइनस डेल्टा z, z प्लस माइनस डेल्टा z बताया था ना, है ना। तो यहां से तो एक चीज देखो, अगर मैं क्या करता हूं, अगर अपन एक चीज करते हैं, यहां पर पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देते हैं, z से, सब दूर किस दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो, z से। तो इसको भी z से डिवाइड कर दिया, इसको भी z से डिवाइड कर दिया, इसको भी z से डिवाइड कर दिया। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसको सेपरेट कर दो, z डिवाइडेड बाय z, डेल्टा z बाय z। चलो ये स्टेप समझ में आई, मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म है सबको किससे डिवाइड कर दिया, z से डिवाइड कर दिया। उसके पीछे का रीजन ये देखो, z से z यहां पर कैंसिल, z से z यहां पर कैंसिल, तो पहले लिख लो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इक्वल्स टू 1। अब क्या मैं z की जगह पर a भी लिख सकता हूं, तो z की जगह पर a भी लिख दो, है ना। देखो इसका डेरिवेशन ही हम इसका फॉर्मूला बना रहे हैं, फॉर्मूला याद रखना फाइनल, a से a कैंसिल प्लस माइनस b डेल्टा a b, b से b कैंसिल, अच्छा प्लस 1 से कैंसिल। तो जब भी दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमेशा एरर कौन से फॉर्म में आएगा, रिलेटिव एरर के फॉर्म में। कौन से एरर के फॉर्म में आएगा, और रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो है इनके लिए क्या फाइंड कर लो, रिलेटिव एरर फाइंड कर लो और प्लस कर दो। दोनों फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या फाइंड कर लो, रिलेटिव एरर, और उनको क्या कर दो, प्लस कर दो। क्लियर है सबको, कोई डाउट है? तो जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी a और b है जिसके अंदर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा है और डेल्टा b है, अगर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो रिलेटिव एरर किसके इक्वल होगा, डेल्टा z बाय z किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस, बताओ फॉर्मूला, रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी a क्या हो जाएगा, डेल्टा a बाय a प्लस रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी b डेल्टा b बाय b। समझ गए सब? कोई डाउट है किसी को इसमें? है ना। देखो आपको ये सॉल्व कैसे करा मैंने वो याद नहीं रखना, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, बस मैंने आपको एक सॉल्व करके बता दिया है ऐसे ही, है ना। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो, समझ गए सब? चलो तो ये सेम फॉर्मूला यूज होगा मल्टीप्लिकेशन के केस में भी और डिवाइड के केस में। तो देखो जब हम प्लस कर रहे थे या माइनस कर रहे थे तो एक सिंगल फॉर्मूला था जो कि एब्सोल्यूट एरर्स को प्लस करना था, जिसमें जब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर रहे हैं तो भी एक सिंगल फॉर्मूला आ रहा है जिसमें दोनों फिजिकल क्वांटिटी का क्या निकालना है, उनको कौन सा एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर निकालना है और उनको क्या करना है, प्लस करना है। इतना क्लियर है सबको? लास्ट रूल देख लो एरर के प्रोपगेशन का, फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो लास्ट रूल क्या हो जाएगा कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी इस तरह से लिखी हुई है,
कि हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी है ए, जिसकी मेजर्ड वैल्यू क्या है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है बी, जिसकी मेजर्ड वैल्यू है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटी की पावर में कुछ चला गया, मल्टीप्लाई में तो है पर पावर में क्या आ गया, कुछ नया नंबर आ गया, कुछ नई चीज आ गई। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में भी दे रखा है, जैसे ए की पावर पी और बी की पावर क्या हो गया q। चलो एक और उन्होंने दे दिया c प्लस माइनस डेल्टा c डिवाइडेड बाय c की पावर। इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी में ये रिलेशन है, उससे हमारी नई फिजिकल क्वांटिटी बन रही है। तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ एरर होगा, एरर आएगा ना इसके अंदर। अब ये एरर हम रिलेटिव एरर के फॉर्म में भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका रिलेटिव एरर किसके इक्वल हो जाएगा, तो डायरेक्टली देखो इसके केस में जो एरर होगा वो कैसे निकालेंगे हम, जो भी पावर में दे रखा है उसको आप कहां लिखो, आगे, और यहां पर जो भी नंबर है उसका क्या लिख दो, रिलेटिव एरर। तो डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए। अब दोनों चीजें मल्टीप्लाई में, मतलब रिलेटिव एरर क्या होगा, प्लस होगा, तो बीच में किसका साइन आ गया, प्लस का। क्यू को कहां लिख देंगे, जल्दी बताओ। और बी का क्या लिखेंगे, रिलेटिव एरर, मतलब डेल्टा बी बाय बी। अब देखो प्लस और माइनस के केस में फॉर्मूला सेम था, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड के केस में फॉर्मूला सेम था। भले यहाँ पे सी डिवाइड में, पर साइन किसका आएगा। और इस आर को हम कहा लिखेंगे, आगे, और इस सी का क्या लिख देंगे, रिलेटिव एरर डेल्टा सी बाय सी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा जेड बाय जेड। क्लियर है सबको, कोई डाउट? चलो इसका रिलेटिव एरर लिख के बताओ, आपके क्वेश्चन दे रखा है, राइट रिलेटिव एरर फॉर z इक्वल्स टू a की पावर 4 b की पावर 3/2। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं आपको। cd की पावर 1/3, सॉरी b की पावर 1/3। अब देखो cd की पावर में दोनों की पावर में आपको क्या दे रखा है, 3/2। तो सबसे पहले स्टेप में आप इसको सॉल्व कर लो, दोनों को अलग अलग पावर अलॉट कर दो। तो c की पावर में भी 3/2 हो जाएगा और d की पावर में भी 3/2 हो जाएगा। करो, क्या लिखोगे, बताते जाओ एक एक टर्म। सबसे पहले अमन बताओ क्या लिखोगे। किसको आगे पहुंचाएंगे, जल्दी बताओ। 4 को आगे पहुंचा दिया, और रिलेटिव एरर किसके लिए लिखेंगे, ए के लिए। तो रिलेट डेल्टा ए अपॉन ए, फिर मल्टीप्लाई में बी है ना, तो क्या करेंगे, 1/3 को आगे पहुंचा दो प्लस का साइन लगाकर, और रिलेटिव एरर किसके लिए लिखेंगे, डेल्टा बी बाय बी, प्लस बताते जाओ, प्लस 3/2 डेल्टा डी बाय डी। क्लियर है सबको? देखो यही आंसर दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में। क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 2 रजिस्टर्स है ना, क्वेश्चन नंबर 2.10, 2.9 आपके होमवर्क के लिए। 2 रजिस्टर्स, 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। पहला रेजिस्टेंस आपको दिया है R1 100 प्लस माइनस 3 ओम। दूसरा रेजिस्टेंस आपको दिया है R2, कितना दिया R2, 200 प्लस माइनस 4 ओम।
और आपको क्या बोला है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से उनके अंदर रिलेशन दे रखा है। तो पहला सीरीज का रिलेशन है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो इसके लिए आपको मेजर्ड वैल्यू बतानी है, ट्रू है ना। तो कैसे लिखोगे आप, R प्लस माइनस डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, 100 प्लस 200 प्लस माइनस 7 को। तो पहले पार्ट का क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया, क्लियर है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला है कि 1 बाय आर डैश इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। क्या दे दिया आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 बाय आर डैश इसके इक्वल हो जाएगा R1 R2 LCM, और ऊपर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, R2 R1। मैंने अरेंज करके R1 R2 लिख दिया। इसको उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लोगे, क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, पुट करो वैल्यू, क्या हो जाएगी वैल्यू, R1 इंटू R2। R1 इंटू R2 किसके इक्वल होगा, 100 इंटू 200। अभी हमको एरर नहीं निकालना, अभी हम डायरेक्टली ये वैल्यू निकाल रहे, तो ये वैल्यू इसको पुट करते हैं 100 इंटू 200, और R1 प्लस R2 मतलब 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा, R डैश। इसको मैं लिख दूं 100 प्लस 200 300 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 200 डिवाइडेड बाय 3। R डैश समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है R डैश के लिए? R डैश कैसे आ गया, समझ में आया सबको? अब देखो इस क्वांटिटी के अंदर R डैश का एरर निकालने के लिए उन्होंने क्या दे रखा है, फॉर्मूला दे रखा है आपको एनसीईआरटी में। फॉर्मूला क्या दिया है, डेल्टा R डैश डिवाइडेड बाय R डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा R डैश की। डेल्टा R डैश की वैल्यू निकालनी, तो इसको इधर पहुंचा दो, कितना हो जाएगा, डेल्टा R डैश किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2, ये स्क्वायर है ना, डिवाइड हो, इनटू R डैश का स्क्वायर। क्लियर है सबको, कोई डाउट है इसके अंदर? अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा R1 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, डेल्टा R1 कितना है 3, R1 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर मतलब 100 मल्टीप्लाई 100। अब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ में, R डैश के स्क्वायर के साथ में। तो R डैश का स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 9। बीच में किसका, बीच में प्लस का साइन आएगा। अरे ये R1 R डैश का स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, क्लियर है। देखो डेल्टा R1 की जगह पर क्या लिखा 3, R1 डैश R1 स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा 100 इंटू 100, R1 डैश का स्क्वायर। तो R1 डैश का स्क्वायर इसमें आके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई का साइन और उसकी वैल्यू लिख दी 200 इंटू 200, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है सबको? डेल्टा R2 डेल्टा R2 मतलब कितना हो गया 4, R2 का स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 9 का। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना मिल गया 2 2 जा 4, 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 जीरो से
200 से 200 कैंसिल, 200 से 200 कैंसिल, क्या मिल गया 4 डिवाइडेड बाय 9। सॉल्व कर दोगे 4/3 प्लस 4/9 कितना हो जाएगा 9 एलसीएम कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 4 16/9। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा r डैश प्लस माइनस डेल्टा r डैश इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 3 प्लस माइनस 16/9। क्लियर है सबको, कोई डाउट है इसके अंदर, है ना। तो देखो आपका प्रोपोगेशन ऑफ एरर हो चुका है, उसके सारे रूल्स हो गए हैं, अपन ने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करे हैं। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को वापस से ट्राई करें अच्छे से, जहां कुछ नहीं समझ में आता है आप पूछें। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।